उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में आचार्य श्रीकांत शास्त्री एक ऐसा नाम है जो लगातार मुद्दों को उठाता है और उस मुद्दों को समाधान तक ले जाता है। आचार्य श्रीकांत शास्त्री एप्रेवा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भदोई के एक दोनों आंखों से विकलांग व्यक्ति की यानी दिव्यांग की बात को आगे बढ़ाया है। क्या है बात, हम उनसे जानते हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका। क्या मामला है ये? देखिए, मामला एक दिव्यांग दोनों आंख के दिव्यांग दलित मल्लू की है, जिसकी ज़मीन एक व्यक्ति ने वहाँ उस गांव का लेखपाल भूमाफिया ने यह कह करके। लेखपाल है कि भूमाफिया, एक चीज़ बताइए ना। नहीं, अब वो भूमाफिया के रूप में हो गया है, इसलिए कि एक व्यक्ति का नहीं, दिव्यांग दलित मल्लू का ही नहीं, ग्राम समाज का, अन्य लोगों का, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र उस भूमाफिया से, उस लूटने वाले जमीन की डकैती डालने वाला व्यक्ति से पूरा क्षेत्र त्रस्त है। इस तरह से जमीन की डकैती कैसे डाली जाती है, ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? और जमीन की डकैती इस तरह से डाला है कि आंख का, जैसे लोग कहते हैं कि आंख का आजन निकाल लेना, किसी को पता न चले, इस तरह से ये गैंग बना करके लोगों का जमीन, लोग कचहरी जा रहे हैं। लेकिन ये 10 बिस्सा का मात्र ये पुश्तैनी ढंग से काश्तकार रहा है, लेकिन आज 20 बीघा का साम्राज्य स्थापित किया है अपने परिवार के। उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा होगा आचार्य जी। यही तो कैसी आप बात कर रहे हैं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो मेहनत किया है अपने मेहनत के द्वारा, तो वो रजिस्ट्री, बैनामा, वसीयत और दान पत्र सार्वजनिक करे कि यह कहाँ से यह जमीन आई, कैसे आई, किसने दिया, कब दिया, तमाम तरह से बातें इसमें आ रही है। मेरा और गांव वालों का, क्षेत्र वालों का, लोगों में हैरत में है कि यह जमीन आंखों देखते देखते ये किस तरह से इसका बना। इसी तरह से हमारा ये मुहिम ये तो है ही, लोगों को एक जागरूक करना है कि लोग कचहरी का जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारी ज़मीन। इसी तरह से हर गांव में हो गया है। मेरा एक ही उद्देश्य है, लोगों में जागरूक करना कि भाई ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। इस तरह से गांव में। तो आप उनका नाम बता रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है उनका? उसका भाई कमला, रिटायर्ड लेखपाल कमला शंकर मिश्रा, जो 10 बिस्सा का पुश्तैनी ढंग से काश्तकार रहा है। आज वो 20 बीघा, जिसके लिए ग्राम समाज ने भूमाफिया के रूप में प्रस्ताव पारित किया और ग्राम समाज ने उसके खिलाफ मुकदमा भी दाखिल किया है एसडीएम से। क्या कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही उस पर? अब चूंकि क्यों नहीं हो पा रही है, कार्यवाही हो रही, कानून का हाथ बड़ा लंबा है, कार्यवाही होगी। बड़े बड़े लोग थे, किन्हीं का कारण से दबा रहता है, कानून का हाथ बड़ा लंबा है, कार्यवाही होता है तो, लेकिन थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है, कार्यवाही होगी। क्या लग रहा है, योगी की सरकार आई है, भूमाफियाओं पे कार्रवाई की है, कई भूमाफियाओं के पूरे मकान गिरा दिए गए हैं, इसके तहत कई लोग भी पीड़ितों को न्याय मिला है। देखिए, जो गरीब लोग हैं उनको पूरा मकान मिल गया है, फ्लैट मिल गया है। बिल्कुल, फिर भी आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। उसी के तहत तो वहाँ के लोगों में भी एक विश्वास है कि न्याय अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है। इसीलिए भूमाफिया रातों दिन झोला ले करके हर दफ्तरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा, अब चूंकि ये लोग इस तरह से जाल बट्टा किए हैं, कई लोग इसमें गैंग है, गैंग के आधार पर थोड़ा समय लगेगा उस गैंग का रैकेट या चैन तोड़ने में, या शासन प्रशासन को कार्य करने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन यह जरूर हमको विश्वास है, या क्षेत्र वालों को विश्वास है, गांव वालों को विश्वास, न्याय होगा। लेखपाल महोदय कितने
पैसे के मालिक होंगे, क्या मालियत होगी उनकी, कितनी ज़मीन होगी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब मैं तो बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ग्राम सभा की ही देखा जाए तो मूल रूप से जितनी उनकी सैलरी नहीं होगी उससे ज़्यादा वो बिल्डिंग जमीन तो है, ये 20 बीघे मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ग्राम सभा ने बाकायदे एसडीएम के यहाँ मुकदमा दाखिल किया है कि ये 20 बीघे से ज़्यादा ग्राम समाज की ज़मीन लिया, लोगों की ज़मीन ले लिया है। दिव्यांग कैसे ले लेते हैं? आपकी ज़मीन कोई कैसे ले लेगा भाई साहब? आपके नाम से बैनामा है, आपके नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री है, सब कुछ है, वो कैसे ले लेगा आपकी ज़मीन? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो आश्चर्य की बात है, यही आश्चर्य की बात है कि बिना बैनामा, बिना रजिस्ट्री, बिना दान पत्र का कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो सीधा दिखाई दे रहा है। अब क्यों नहीं अभी जांच उस ढंग से नहीं हो पा रहे? हमको तो विश्वास है कि कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, कानून अपना काम करता है और दोनों आंख का वो दिव्यांग का जी योगी शासन में कार्य होगा। अच्छा, आपको ये विश्वास है योगी के शासन में कार्यकाल पूरा होगा उनका और इनको न्याय मिलेगा, दिव्यांग को, दिव्यांग दलित मल्लू को न्याय मिलेगा, ग्राम वासियों को न्याय मिलेगा, क्षेत्रवासियों को न्याय मिलेगा और न्याय हो करके रहेगा। अच्छा आचार्य जी, इस तरह की आप मुहिम चलाते हैं, अभी मल्लू के लिए आप मुहिम चला रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ भी क्या आप आगे मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल चला रहे हैं। हम तो सब लोग कह रहे हैं कि इसके जितने भी सहयोगी हैं, मैं खुल करके कह रहा हूं, जो भी जिस तरह से दुखी होगा, जिसके खिलाफ कार्यवाही हुआ है, मैं सीधा बोल रहा हूं। इसीलिए लोग आ रहे हैं, तमाम लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं। हम लोग बराबर, अब चूंकि एक चौथे स्तंभ होने के नाते, पत्रकार होने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है, यदि चौथा स्तंभ दबाव में आ गया, डर गया, तब तो ये भूमाफियाओं का तो यही तो चाह रहे हैं, यही उनका तरह तरह से षड्यंत्र रचे भी हैं। गांव के लोग तमाम जो आगे आते हैं उनके खिलाफ गांव षड्यंत्र रचते हैं, हम लोगों को भी अलग अलग ढंग से दबाव बना रहे हैं। वो सफेद पोश भी हैं, कई लोगों की जमीन कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंगें बना लेते हैं, क्या उनके खिलाफ भी आप मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल चला रहे हैं। ये भी सफेद पोश का एक पोषक है, सफेद पोश का, बहुत बड़ा सफेद पोश का ये भूमाफिया कमला शंकर, रिटायर्ड लेखपाल, उसका पोषक है, उसका संरक्षण माने उसके संरक्षण में है। मैं खुला इसके तरह से कह रहा हूं कि इस तरह के लोगों के हम लोग खिलाफ हैं, जिसके साथ जो गलत हुआ है पीड़ित व्यक्तियों के साथ में है, जितने अन्यायियों के विरुद्ध हैं, और ये हमारा अभियान चलता रहेगा। हम लोग पत्रकार होने के नाते आज़ादी की लड़ाई गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह, लाला जगत नारायण राय की तरह, जिसने अपने जान पर कुर्बानी देकर भारत न्याय के लिए अपनी कुर्बानी दे, उसी तरह से मैं पीड़ितों के साथ हूँ। चाहे जो भी हो जाए, हम लोग न्याय की लड़ाई में आगे रहेंगे और हिस्सा लेंगे और पीड़ितों के सहयोग में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो बता रहे हैं भूमाफिया जैसे आंखों से काजल चुराया जाता है, वैसे जमीन चुरा रहे हैं। उन्हीं की न्याय की लड़ाई आचार्य श्रीकांत शास्त्री लड़ रहे हैं। उनकी मुहिम आगे बढ़े और पीड़ितों को न्याय मिले, हम यही शुभकामनाएं आचार्य श्रीकांत शास्त्री को देंगे। अभिषेक कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।